नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचिंस। अननोन गनमैन जिंदाबाद हम का नारा लगाते हैं, लेकिन हम लोग अननोन गनमैन को कभी इधर, कभी उधर, कभी ऐसे, कभी वैसे डिस्कस करते हैं। एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि साहब अननोन गनमैन जो एक ये चीज चल रही है, मैंने आपको बांग्लादेश के बारे में बताया। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से 29 कमांडर पिछले 3 महीने के अंदर ठुक चुके हैं। मैं आपको इनके नाम, ये क्या-क्या करतूतें करते थे और कहाँ-कहाँ पर ठुके हैं और कैसे-कैसे ठुके हैं, मैं आपको बताता हूँ। सो सिट टाइट, रिलैक्स, दिस इज़ गोना बी वन फन एपिसोड, क्योंकि आपको दिखेगा कि भाई किस तरह से उड़ाया गया है। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ जो जिससे ये खबर मतलब उड़ी। एक बंदा है जिसका नाम है कारी अबिद उर रहमान। कारी अबिद उर रहमान जैसी मेरे पास इसकी न्यूज़ आई कि कल रात को इसको किसी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे ठोक दिया। ये एक मिड टियर हाई वैल्यू लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था। फुट सोल्जर नहीं था, बट ये मतलब क्लास ऑपरेटिव टाइप था। 2010 से 2015 के बीच में काफ़ी एक्टिव था, कश्मीर मॉड्यूल में काम करता था, रिकॉन टीम्स, श्रीनगर के आस-पास उसका पूरा काम था, क्रॉस बॉर्डर रिक्रूटमेंट, सेफ हाउसेस, लॉजिस्टिक्स। ही वाज़ नॉट अ रैंडम गाय, ही न्यू द रूट्स, ही न्यू द सेफ हाउसेस, ही न्यू द हैंडलर्स। इसको ठोक दिया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एक चीज़ हुई, तो मैंने बोला यार ये चल तो रहा है, ज़रा देखें तो सही भई कितने ठोके हैं? कितने ठोके हैं? ये भी तो पता करना पड़ेगा यार, हो क्या रहा है? तो फिर मैंने बोला चलिए एक-एक करके सबकी मैं ज़रा रिसर्च करनी शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ। 2010 से 2015 के बीच में एक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया, कारी अबिद उर रहमान, ठीक है? इसको मारा गया नारोवाल में। नारोवाल एक बहुत ही इंपोर्टेंट शहर है जहाँ पर एक प्रोटेक्टेड एलईटी की ये लॉजिस्टिकल बेल्ट है। दिस इज़ द लेटेस्ट हिट एंड एक स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है कि एलईटी का जो पुराना नेटवर्क है, एक-एक करके वो एक्सक्यूज़ मी हो रहा है। दूसरा बंदे की बात करेंगे, अबू तलहा पंजाबी। अबू तलहा पंजाबी को लेट अक्टूबर में मारा था। ये सुबह-सुबह मारा था सियालकोट के अंदर। हुआ क्या कि ये सियालकोट सेक्टर से ये ड्रोन्स और ये सब चीज़ें और फॉरेन फाइटर्स को इस जगह के अंदर, फॉरेन फाइटर्स मतलब हमारे लिए फॉरेन फाइटर्स जो पाकिस्तानी होते हैं उनको यहाँ पर घुसाना है और ये सब चीज़ों में इसका काफ़ी रोल था। प्लस ये वेपन सप्लाई करने में काफ़ी इसका रोल था। एक कोरियर था। क्लीन 2 शॉट किल, फिनिश्ड लेट अक्टूबर। जुबैर छोटा पठान करके एक बंदा था जैश ए मोहम्मद का। ही वाज अ रूट एस्कॉर्ट। मिड नवंबर में एक पिस्टल किल में उसको मारा गया। एक पिकअप मैन था ये भी कोरियर का बंदा था, हु यूज्ड टू बेसिकली सप्लाई वेपन्स एंड गेट पीपल फ्रॉम ये जो टेररिस्ट को फ्रॉम देयर ट्रेनिंग कैंप्स इनटू द फ्रंट लाइन लेके आना पड़ता है। उसके बाद इनको आगे जो पुश करते हैं बॉर्डर एक्शन टीम्स के साथ, तो ये लोग उनके साथ वहां पर रहते हैं। हफीज सलमान गुज्जर, लश्कर-ए-तैयबा सेफ हाउस मैनेजर, मिड अक्टूबर में ठुका है ये भी। अक्टूबर में काफ़ी सारे ठुके हैं बाय द वे। चेन ऑफ सेफ हाउसेस जो एलईटी की टीम्स यूज़ करती थी, चेस्ट में इसको गोली मारी थी एंड अटैकर्स का कोई भी पता नहीं चला, वो गए कहाँ पर। एक बस ठा, ठा, ठा एंड ही वाज़ गॉन। खालिद बशीर काला, लश्कर-ए-तैयबा वन्स अगेन फोर्जरी स्पेशलिस्ट था ये। ठीक है? तो आईडीज़, फेक आईडीज़, सिम कार्ड्स, ट्रैवल पेपर्स, आधार कार्ड्स, ये सब चीज़ें बनाने में एकदम चैंपियन था। लोकल फैसिलिटेटर्स, लोकल रनर्स और इसको मतलब ये जो टेररिस्ट को इधर-उधर डाल के इसको जो भी चीज़ें चाहिए होती थी वो देता था। अर्ली सितंबर में इसको शकरगढ़ ब्रिज के पास वहाँ पर मारा गया। Now look at the locations, हाँ, नारोवाल, शक्करगढ़ ब्रिज, these are very very close to the भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर एज वेल एज लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद छठा बंदा जिसके बारे में बात करेंगे हम, फैजल नदीम, जिसको मियाँ जी बोलते थे। एक फाइनेंसर था। लेट सितंबर में इसको ठोका गया। कहाँ पर? शेखपुरा में। शेखपुरा इज नॉट फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस इटसेल्फ। हवाला मनी, जो मिलिटेंट्स के पास थोड़े बहुत पैसे-पूसे आते थे, वो इसका पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन था। आईएसआई के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन था, वेयर ही यूज्ड टू गेट दिस मनी एंड गिव इट टू द कश्मीर मॉड्यूल, जो चीज़ें चल रही थी। इसको एक सिंगल शॉट प्रिसिजन हेडशॉट में मारा गया। नो सस्पेक्ट नेम, नोबडी फाउंड। राशिद महमूद, राशिद महमूद इज जैश ए मोहम्मद का एक वेपन्स कोरियर था। अगेन कनेक्टेड विद द ट्रेनिंग एंड ऑल दिस स्टफ, एंड इसकी स्पेशलिटी वाज बेसिकली मूवमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स।
अर्ली नवंबर में मारा गया फैसलाबाद रिंग रोड के ऊपर एंड ये राइफल्स, ऑप्टिक्स, एक्सप्लोजिव्स जम्मू पंजाब बॉर्डर के अंदर जो ड्रोन से इधर-उधर चीजें जो आती हैं, उसके अंदर इसका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था। किस तरह से मारा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है बट ही वाज़ फाउंड डेड ऑन द फैसलाबाद रोड। उस्मान फारूक, लश्कर-ए-तैयबा, ये भी एक सेफ हाउस का बंदा था। ही वाज़ अ मल्टीटास्क पर्सन, ठीक है? मल्टीटास्क बंदा था। ये वेपन स्टोरेजेस, सेफ हाउस, एम्यूनिशन देना है, तो ये देखिए ये सारे उस नेटवर्क में आते हैं जो यहाँ पर जो रीसप्लाई करते हैं लोगों को। क्योंकि रीसप्लाई कैसे होता है, अगेन द ड्रोन ऑपरेशन व्हिच इज़ देयर एंड ये जो इन्फिल्ट्रेशन, एक आधा बंदा घुस के इधर-उधर कुछ फेंक के ये चीज़ें जो होती हैं, दिस इज़ व्हाट दे डू। ये मुरीदके के मेन हेडक्वार्टर के आस-पास फुटपाथ पे मारा गया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मैंने आपको बताए 8 लोग जो मारे गए हैं पंजाब के अंदर। एलईटी, जेईएम की काफ़ी बैकबोन। और किस रीजन में मैंने आपको बताए हैं? नारोवाल, ठीक है? शकरगढ़, फैसलाबाद रीजन के अंदर। अब चलते हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर आईएसआईएस के बंदे हैं और जो पुराने एलईटी वाले बंदे हैं, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, नगराहात में, कोस्ट में, कुनार के अंदर, कई जगहों के अंदर ये घुसे हुए हैं। यहाँ पर इन लोगों ने पुराने एलईटी और जेईएम के कैंप्स में अपना लगा रखा है। और रिसेंटली आपने जो चीज़ें देखी हैं, स्पेशली द गुजरात वन, राइसिन, उसका कहीं न कहीं कुछ कनेक्शंस यहाँ से निकले हैं। अबू ज़र उज़्बेकी फॉरेन फाइटर था, हैंडलर था, ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और काफ़ी सारा उल्टे-सीधे काम चलते थे। इसको मारा गया था ये लॉइटरिंग म्यूनिशन स्ट्राइक से। ये अभी कुछ दिन पहले जो ठुके हैं ये लोग। दिस गाय वाज़ बेसिकली इन्वॉल्व्ड विद इट इन अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा। तो काफ़ी जो टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें आती हैं, वो वहाँ पर था इन टर्म्स ऑफ रेडिकलाइजेशन। अगर आप देख रहे हैं भारत के अंदर काफ़ी सारे सेल्स निकल रहे हैं। इसके बारे में किसने मारा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है बट ये ड्रोन्स अफ़गानिस्तान से आए थे। मंसूर ताशकंद बॉम्ब मेकर था। लेट सितंबर में प्रिसिजन प्रिसिजन स्ट्राइक, एक आईईडी एक्सपर्टीज था काफी इसका। बाय बाय द वे, इसको गोली से मारा गया है उस जगह के ऊपर। सम अननोन गनमैन वेंट एंड शॉट हिम एंड केम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसकी काफी कांटेक्ट, कई कई लोग बोलते हैं, निकले हैं विद इंडिया टारगेटिंग आईएसआई सेल्स। एंड इसके अंदर आईडी की काफी एक्सपर्टीज थी। बॉम्ब मेकर था। एंड यू कैन इमेजिन ये बॉम्ब मेकर्स ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल। अब्दुल हकीम तावदी, ठीक है? आईएसआईएस का वेस्टर्न जोन कमांडर था। लेट अक्टूबर में इसको ठोका है। ये भी कम्युनिकेशन, जो इनके टेलीग्राम चैनल्स हैं और ये सब चीजें, देखिए हमारे ऊपर कोई आईसिस की तरफ से कोई ऐसा अटैक हुआ नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द रीसेंट वंस। तो आप ये देख रहे हैं कि जो जो अभी प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट के हैं, क्योंकि देयर आर पीपल गेटिंग रेडिकलाइज्ड विद इन द कंट्री, इनके ऊपर कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी नजर दिखती है। एक और ड्रोन में मारा गया था, उसका नाम है इमरान खुरासानी। वो अफ़गान साइड और जैसे ये भारत और अफ़गान की अफ़गानिस्तान की चीज़ें थोड़ी-सी स्ट्रेंथन हुई है, उस टाइम पे काफ़ी एक्टिव था। एंड आई बिलीव द अफ़गान्स हैड अ ह्यूज प्रॉब्लम विद हिम। तो आई थिंक ही वाज़ टेकन आउट विद इन दैट सेम ड्रोन स्ट्राइक इटसेल्फ। करी जुनैद पंजाबी, एक्स एलईटी है ये। इसने भारत के इसने काफ़ी बंदे ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये काफ़ी पुराना बंदा है। लेट अक्टूबर में इसको मारा गया था। ये खोस्ट हाईवे के ऊपर 2 बंदों ने आके इसको ठोक दिया था और उसके बाद ये अपने एलईटी कॉन्टैक्ट्स के साथ लश्कर-ए-तैयबा के पुराने बंदों को रिक्रूट कर रहा था टू एक्चुअली फॉर्म द एंटी इंडिया गैंग विदिन द आईसिस के। अबू दाऊद पाकिस्तानी इज़ द 23rd पर्सन जो हम डिस्कस करेंगे। अगेन अ मीडिया नोट, ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था, ये जो भी रिसेंटली हुई थी। प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स और रेडिकलाइजेशन के अंदर, देखिए रेडिकलाइजेशन का इनका बहुत फोकस है बिकॉज़ एट द मोमेंट जो आईसिस के है वो दे आर बेसिकली रिक्रूटिंग पीपल टू जॉइन देयर रैंक्स। शाम को ही खबर आई कि जैश ए मोहम्मद ने कम से कम नहीं तो दे आर सेइंग ऑलमोस्ट दे हैव टेकन 5000 वुमेन। 5000 लेडीज को इन लोगों ने ऑलरेडी रिक्रूट कर लिया है। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि इतनी सारी लेडीज को रिक्रूट कर लिया है एंड इट्स क्वाइट अ टास्क। नाउ एक और कमांडर मारा है आईसिस का जिसके बारे में जिसका नाम नहीं पता चल रहा, बट दिस गाय वाज वन ऑफ द पीपल हु वाज इन टच विद अ फ्यू पीपल विद इंडिया। नाउ ये एक कमांडर है और इसका एक असिस्टेंट बेसिकली है। असिस्टेंट क्या है उसका पता नहीं, सूबेदार है क्या है मुझे नहीं पता। बट दीज आर टू पीपल आई हैव नॉट बीन एबल टू डिग अप देयर नेम्स। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आईसिस का इतना अभी कुछ निकलता नहीं है। बट इसके बारे में काफी रुलाई हुई थी।
दिस वाज समवेयर अराउंड अर्ली अक्टूबर। ये बंदे दे वर रिस्पांसिबल फॉर क्रिएशन ऑफ दैट इंडिया फैक्टर। तो ये भी 2 निकले हैं, इसके बारे में आई एम नॉट एबल टू गेट मच डिटेल्स एंड यू नो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इनके लिए डिटेल्स निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बॉर्डर बेल्ट में, ठीक है, बॉर्डर बेल्ट के अंदर कोई ये इधर-उधर ये ट्रेनिंग वेनिंग के लिए जाते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उस जगह पे भी 3 बंदे मारे गए। एक था कारी इफ्तिकार सल्वी, लश्कर-ए-तैयबा का, एक है रहमतुल्लाह सिनवारी, आईसिस के का, अब ये साथ में इनका कुछ चल रहा है, और एक अबू बिलाल पेशावरी। ये तीनों मारे गए थे इन द इन द माउंटेन समवेयर इन, इट्स डिफिकल्ट टू से, बट टुवर्ड्स आवर नॉर्थ समवेयर। ठीक है, हमारी तरफ इनसाइड नॉट आवर एरिया बट इनसाइड पाकिस्तान एरिया इन द माउंटेन्स, कहीं पे ये ट्रेनिंग वेनिंग के लिए कुछ ग्रुप्स को लेके गए थे। वहां पर कुछ अटैक हुआ था एंड दीज 3 पीपल गॉट टेकन आउट फ्रॉम देयर, सो दैट मेक्स इट 26 प्लस 2 पीपल, आई डोंट नो द नेम्स, 27, एंड जो एक आज का बंदा हमने ठोका है व्हिच इज कारी, 28। एक और बंदा है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट हिम। दिस इज अ गाय जिसको मारा था हमने, हमने क्या, जिसने मर्जी मारा था वो मुझे नहीं पता। ये जो दिस वाज अ टीम ऑफ 2 पीपल, ठीक है, और एक तीसरा बंदा था, ही प्रोबेबली वाज इन्वॉल्वड इन दिस और आई डोंट नो, उसको उसको मारा था। नाउ इन तीनों के नाम मैं आपको बताता हूं, सो दिस मेक्स इट अप्रोक्सीमेटली 29-30, बिकॉज़ एक मैं आपको बोल रहा हूं मेरे को कोई कंफर्म नहीं है। सबसे बड़ा जो बंदा हमने मारा था जिसका नाम था अबू ताहिर अल खुरासानी, ठीक है, मुल्ला खालिद के नाम से, एंड ये टीएफटीपी, ये जो मटेरियल है, जो एक्सप्लोजिव्स और ये सब चीजें हैं, इसका काफी इसका हाथ था इसके अंदर। दूसरा बंदा जो मारा था हमने आईसिस का, व्हिच इज बुरहान ज़ैद, जो अखराबाद पंजाब में मारा था। ये काफी इसका पंजाब बलूचिस्तान से ये वेपन्स शेपन्स ला के क्रॉस बॉर्डर फाइटर्स और ये सब चीजों में इसका काम था वहां पर, एंड दिस गाय वाज क्वाइट फोकस्ड टुवर्ड्स भारत। एंड तीसरा, अगेन अ प्रोपेगेंडिस्ट कॉल्ड अबू जर अल हिंदी। ना अबू जर अल हिंदी जो ये बंदा है, दिस गाय सीम्स टू बी अ हिंदी स्पीकिंग पर्सन, क्योंकि इनके नाम ना इसी वजह से रखे जाते हैं कि ही वाज अ हिंदी स्पीकिंग पर्सन। नाउ हिंदी स्पीकिंग पर्सन कम्स अक्रॉस अगेन एज द सेम पॉइंट कि भैया ये काफी टाइम से भारत के अंदर रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी ऑफ कोर्स वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। अभी जो नए नए लॉज आए हैं उसके अंदर, जहां पर व्हाट्सएप और ये सब चीजें जो कम्युनिकेशन एप्स हैं वो कटेंगी, उससे काफी चीजें तो आपको फायदा होगा, but in the long run you must understand VPN and all that stuff needs to start getting regulated in this country, otherwise we are going to have a tough time going forward। जिस तरह से ये वायरस चारों तरफ फैल रहा है ना, लॉट ऑफ पीपल फाइट बैक एट मी एंड से कि भैया ये प्रिवेसी का ये है वो है, सब ठीक है साहब, मस्ट अंडरस्टैंड ओवर सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री आई विल गिव अप माय प्रिवेसी, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। अगर मेरे को ये बम पटाखे चारों तरफ फटते हुए नहीं चाहिए, देन समवेयर हमको भी थोड़ा सा एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने आपको 29 प्लस 1 30 के नंबर का मैंने बताया, ऑल्दो थंबनेल में मैंने 29 लिखे हैं, क्योंकि एक का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो एक्चुअली मरा है कि नहीं वो भी नहीं मुझे पता। तो मैंने आपको बताया था 2 का मेरे को कन्फ्यूजन है उसके अंदर। आई एम नॉट बीन एबल टू फिगर आउट। One of them is very important and one is like an assistant or something like that, which I don't consider in the main list। तो 29 लोगों के मैंने आपको नाम बताए हैं who have been taken out एंड जिनकी ढोलकी बज चुकी है। दीज वर फोकस टुवर्ड्स इंडिया, दे वर एंटी इंडिया इन मेनी केसेस। ये लोग, काफी सारे लोग अगर आप देख रहे हैं लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद के, आर कनेक्टेड विद द आईएसआईएस। और ये चीज मैं बहुत टाइम से बोल बोल के थक गया हूं कि दिस इज एग्जैक्टली द वे पाकिस्तानीज आर आउटसोर्सिंग देयर टेररिज्म। हमने ये चीज यहां पर देखी, और आज दोपहर में जैसे लेविना से हमने बात करी दैट दे आर आल्सो आउटसोर्सिंग इट टू बांग्लादेश। सो दैट्स द अपडेट आई हैड फॉर यू। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड फील हैप्पी देयर इज समबडी डूइंग द जॉब दैट अ लॉट ऑफ अस वोंट वांट टू डू। बट इन एनी केस अच्छी चीजें हैं, तो वी शुड बी ऑलवेज हैप्पी कि यार ये चीजें चलती रहनी चाहिए। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, हमको सफाई अभियान एकदम चलना चाहिए। देयर इज नो दिस थिंग एंड वी आर ऑलवेज इन सपोर्ट फॉर एनी सफाई अभियान दैट इज डन इन द कंट्री। आप लोग प्लीज इस चैनल की तरफ आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड डू चेक आउट आवर स्टोर एज वेल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।